गुड मॉर्निंग क्लास 9। मंडे को आप लोग का टेस्ट है ना, पॉलिनोमियल का 20 MCQs ऑनलाइन टेस्ट। टाइम मैंने बता दिया है ग्रुप में, तैयारी कर लेना अच्छे से, ठीक है। फिजिक्स, ये जो क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है ना, 4 ऐसे और 4-5 क्वेश्चन बता दूंगा। ये NCERT से, आप नोट कर लीजिए कहाँ से, NCERT से, राइट। तो ये NCERT के क्वेश्चन है। पहला देख रहे हो, फ्रॉम अ राइफल ऑफ मास 4 kg अ बुलेट ऑफ मास 50 ग्राम इज फायर्ड विथ एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 35 मीटर पर सेकेंड, कैलकुलेट द इनिशियल रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ द राइफल। मैं तो कहता हूँ कि वीडियो को पॉज कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लो, इसको बनाने की कोशिश करो, ठीक है। इसके बाद आप सॉल्यूशन देख लेना, ये काम आप ज़रूर कीजिए अभी, है ना। तो फिलहाल तो मैं सॉल्यूशन शुरू करता हूँ। अब देखो राइफ़ल है, ठीक है। राइफ़ल है आपका कितने का, इसका मास कितना है भाई, 4 kg, है ना। अब बुलेट ऑफ मास, इसे बुलेट आपने फायर किया, उसका मास कितना है, इसका मास है 50 ग्राम। ऐसा बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन एक कराया था, है ना। तो इनिशियल रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ द राइफल, आपको पता है कि राइफल इधर भागेगा, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम, पिछला वीडियो जरूर देखना, इनिशियल मोमेंटम, है ना। पहले तो बताइए राइफल का क्या होगा, मोमेंटम का फार्मूला क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। तो मास इंटू वेलोसिटी, वेलोसिटी कुछ था ही नहीं, जीरो। शुरू में अपने गन फायर नहीं किया था तो शुरू में जीरो था। और बुलेट का कितना था, बुलेट का मास 50 ग्राम है ना, इसको तुम केजी में कन्वर्ट कर लो तो 1000 से डिवाइड कर लो, ये भी केजी हो गया। और इसका भी वेलोसिटी शुरू में कितना था, जीरो इनिशियली, है ना। ये फायर करने से पहले है। तो देयरफॉर टोटल मोमेंटम क्या हो जाएगा, टोटल मोमेंटम, दोनों का मोमेंटम ऐड कर लो तो टोटल मोमेंटम इक्वल टू क्या हो गया, जीरो। अब देखना आफ्टर फायरिंग द बुलेट, राइट, फायरिंग, गोली दाग दिया आपने, तो लेट करो वेलोसिटी ऑफ गन राइफल, जो भी है मुझे नहीं पता, v मीटर पर सेकेंड। आपको पता है जिसका वेलोसिटी निकालना है उसको v लेट कर लो, डायरेक्शन अपने आप सेट हो जाएगा, ठीक है। और वेलोसिटी ऑफ बुलेट कितना दे रखा बताओगे, बुलेट कितना दे रखा 30। अच्छा ये कौन सा बुलेट है, बड़ा स्लो चल रहा है, 30 मीटर पर सेकेंड, पता नहीं कौन सा बुलेट है। इसे तो बढ़िया आदमी क्या होता ना कि दौड़ के जाता और हथौड़ी से डाल देता बुलेट किसी की खोपड़ी में। खैर जाने दो। वेलोसिटी ऑफ बुलेट कितना है, 35 मीटर पर सेकेंड। अब बेटा देखो मैंने डायरेक्शन इधर ही लिया हुआ है ना, इधर लिया हुआ है, ठीक है ना, पॉजिटिव लिया, मतलब उधर वाले को मैंने पॉजिटिव लिया हुआ है, ध्यान रखना। तो टोटल मोमेंटम क्या हो जाएगा, टोटल मोमेंटम क्या होता है फॉर्मूले से, टोटल मोमेंटम। पहले तो आप बताइए, यहाँ पे दो हैं, इसका क्या हो जाएगा, मास, राइफल का मास कितना है 4, और वेलोसिटी मैंने क्या लिया हुआ है v। इसके बाद बुलेट का मास कितना है 50 ग्राम, इसको केजी में कन्वर्ट कर लीजिए। और इसका वेलोसिटी कितना है 35, याद रखना 35 इधर मैंने पॉजिटिव लिया है, इसका मतलब बुलेट उधर जा रही है तो उस डायरेक्शन को मैंने पॉजिटिव लिया हुआ है। अब आपने पढ़ा है अकॉर्डिंग टू, क्या लिखने वाला हूँ मैं, अकॉर्डिंग टू, देखो तो मैं क्या लिखने वाला हूँ दूसरे वाले कलर से, अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, याद है आपको ये सब बताया था ना। तो फाइनल मोमेंटम, ये देखो ये कैंसिल हो गया 20 बरी में, तो चलो ऐसे ही रहने देता हूँ, 35/20। फाइनल मोमेंटम इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम कुछ है ही नहीं, यहाँ से तुम निकाल दो, यहाँ से v इक्वल टू क्या हो जाएगा देखना ज़रा, -35/80, है ना, मीटर पर सेकेंड। तुम दिखाई नहीं दे रहा तो सुनाई दे रहा है ना, ये देखिए आप, नेगेटिव क्या शो कर रहा है, अपोजिट डायरेक्शन, बुलेट उधर, तो ये रिक्वायर्ड वेलोसिटी इसी को बोलते हो, अपोजिट डायरेक्शन। तो ये ऐसे ही डिट्टो ऐसा ही क्वेश्चन कराया था, पिछले वाले वीडियो को गौर से देखना। क्लियर है भाई, देखिए। इसके बाद आइए सेकंड वाले क्वेश्चन पे, तुमने ट्राई कर ही लिया होगा, सेकंड वाले क्वेश्चन को मैं बता देता हूँ। 2 ऑब्जेक्ट ऑफ मास 100 ग्राम एंड 200 ग्राम आर मूविंग अलॉन्ग द सेम लाइन एंड डायरेक्शन दे रखा, ठीक है। दे कोलाइड, देखो कुछ ऐसा दिख रहा है, थोड़ा और ऊपर कर लेता हूँ। एक ऑब्जेक्ट ये है, एक ऑब्जेक्ट ये है ना। मास कितना दे रखा, 100 ग्राम और 200 ग्राम। चलो ये 100 ग्राम है और ये 200 ग्राम।
इसका वेलोसिटी कितना दे रखा भाई 2 मीटर पर सेकेंड, और इसका कितना दे रखा, दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो ये धक्का मारेगा, साफ दिख रहा है ना। धक्का लगने के बाद फर्स्ट ऑब्जेक्ट जो है ना, इसका क्या हो गया 1.67 हो गया, ठीक है ना। मूव एट अ वेलोसिटी ऑफ, डायरेक्शन कुछ नहीं दे रखा, तो इसका मतलब उसी डायरेक्शन में, और डायरेक्शन चेंज होगा भी नहीं, उसी डायरेक्शन में वो मूव कर रहा है ना। तो जरा एक बात बताओ, इस वाले फिगर में देखो मैंने राइट वाले को क्या लेना है पॉजिटिव, तो लेफ्ट वाला अपने आप क्या हो जाएगा नेगेटिव। ऐसा आप ऐसे ही क्वेश्चन मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, आप समझ रहे हो ना, मैं खाली प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, है ना। इनिशियल मोमेंटम क्या हो जाएगा, इनिशियल मोमेंटम पहले वाले ऑब्जेक्ट का मास इंटू मास कितना है 100 ग्राम, इसको केजी में कन्वर्ट कीजिए, और वेलोसिटी कितना है 2, दूसरे वाले का क्या हो जाएगा 200/1000, और वेलोसिटी कितना हो जाएगा 1, ठीक है ना भाई। तो ये कितना हो गया देखो, और ये कितना हो गया देखिए, ये भी 2/10, ये भी 2/10, तो ये 2/5 हो जाएगा। तुम लोग ऐड करके देखो, केजी मीटर पर सेकेंड, ये हो गया इनिशियल मोमेंटम दोनों को ऐड करके। फाइनल ये हो गया कॉलिजन के बाद का मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम, है ना। अब जरा दिख रहा, पहले वाले ऑब्जेक्ट का दे रखा था, पहले वाले ऑब्जेक्ट का मास कितना है 100 ग्राम, 100/1000 केजी, है ना, और उसका वेलोसिटी दे रखा 1.67, ठीक है ना। तो 1 होल 2/3, 5/3 भी कर सकते हो इसको, 5/3, खैर जाने दो। और दूसरे वाले का क्या दे रखा, दूसरे वाले का मास कितना है 200, और उसका 200 इसको केजी में कन्वर्ट कर लीजिए, और किससे मल्टीप्लाई कीजिए, उसका वेलोसिटी गिवन नहीं है, तो आपको पता है ऐसे क्वेश्चन में जिसका वेलोसिटी निकाला उसके वेलोसिटी को क्या लेट कर लिया, v पॉजिटिव लेते हैं हमेशा। अब अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, याद है कई बार बता चुका हूँ, तो ये हो गया आपका, देखो तो चलिए, तो 1.67/10 प्लस 2v, है ना, वैसे v/5 इक्वल टू क्या, यहाँ पे क्या हो गया 2/5, ये इसको लिख सकते हो 5/3, तो 1.67 5/3 इंटू 10, 1.67 v/5 अपॉन इक्वल टू 2/5। तुम यहाँ से v निकाल सकते हो ना, तो यहाँ से v निकल जाएगा, क्लियर, देख लो आप, है ना। और v अगर निगेटिव आ गया तो इसका मतलब क्या हो गया, ये इधर भाग रहा है जिसके चांस कम है, v भी पॉजिटिव आएगा, ठीक है। ये अब देखिए थर्ड क्वेश्चन को देखिए गौर से, क्वेश्चन नंबर 3, इसको बार बार देखना, समझ रहे हो, मैं हिंट दे रहा हूँ, पिछले वीडियो में यही सब क्वेश्चन कराया था। अ ट्रक स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड रोल्स डाउन अ हिल विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, वो ए लेट कर लेते हैं एक्सेलरेशन को, इट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 400 मीटर इन 20 सेकेंड। एक पहाड़ के नीचे एक ट्रक नीचे से ऊपर जा रहा है, ऊपर से नीचे, रोल्स डाउन, नीचे जा रहा है ना, और ये 400 मीटर, ये 400 मीटर गया इन कितने सेकंड में 20 सेकंड में, राइट, अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन। लेट करो, लेट एक्सेलरेशन इक्वल टू a मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। तो क्या है, फाइंड द फोर्स, है ना। तो पहले फोर्स अ ट्रक, अच्छा यहाँ पे मास मैंने दिया नहीं है, मास लिखा हुआ है ट्रक का इस क्वेश्चन में, एनसीईआरटी का चेक कर लेना, 7 टन्स है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, आप लोग चेक कर लेना मास। तो एक्सेलरेशन, फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास 7 टन, बुक में चेक कर लेना, एनसीईआरटी में एक्सेलरेशन निकालना है। तो कौन सा फॉर्मूला लगा है, इस फॉर्मूले के बारे में क्या ख्याल है, देखो तो जरा, है ना, v वो भी नहीं मालूम, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, इनिशियल वेलोसिटी दे रखा, ठीक है ना, और समय दे रखा था। इसका फॉर्मूला का कोई फ़ायदा हुआ क्या, इस फॉर्मूले का क्या फ़ायदा, देखो तो ut प्लस हाफ at स्क्वायर, है ना, s कितना दे रखा 400 डिस्प्लेसमेंट है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, रेस्ट से शुरू किया है, हाफ a, और टाइम कितना दे रखा 20 सेकेंड, 20 का होल स्क्वायर, तो 400 इक्वल टू 100a, यहाँ से a इक्वल टू क्या हो गया 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, देख लो आप, क्लियर है, ये एक्सेलरेशन निकल गया, सब कुछ क्लियर है ना भाई, 400 मीटर है ना, चेक कर लेता हूँ, हाँ फिलहाल तो ठीक है। अब जरा देखो, फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास कितना है 7 टन, और 1 टन का मतलब हाउ मच केजी, 1000 केजी, 1 टन इक्वल टू 1000 केजी,
और एक्सेलरेशन कितना 4 है ना, तो कितना हो गया 28,000 न्यूटन, ये हो गया फोर्स। क्लियर। अब आ जाइए फोर्थ क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए। देखिए, a 10 gram bullet traveling with a velocity of 10 मीटर पर सेकेंड collide with and stick to a wooden block। असल में यहाँ पे और भी चीज़ एक जोड़ना चाहिए था, स्टेशनरी वुडन ब्लॉक। वुडन ब्लॉक स्थिर है, उस पर किसी ने गोली फायर कर दी, गोली उसके अंदर जाके घुस गया, और अब बताइए कि वुडन ब्लॉक जो है ना उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी। तुम क्वेश्चन अच्छे से देख चुके हो, ये देखिए आप, ये रहा वुडन ब्लॉक, वुडन ब्लॉक, ये आया बुलेट है ना, बुलेट का रफ्तार क्या दे रखा भाई, अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, बुलेट ट्रैवलिंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर। ये पता नहीं कौन कौन सा बुलेट लेके बैठा हुआ है ये देख लेना ये 10 है या 100 है। फिलहाल तो मैं 10 लेके चलता हूँ, पता नहीं क्या है, जाने दो। ये कौन सा बुलेट है, इससे बढ़िया बुलेट लेके दौड़ जाओ, साथ में हथौड़ी रखो, खोपड़ी में ऐसे ऐसे टंग टंग मार दो, वैसे ही मर जाएगा। वो स्पीड है, चेक कर लेना, कोई बात नहीं, हमें क्या करना है स्पीड से। 10 मीटर मान के चलता हूँ, 10 ग्राम का बुलेट है, दिख रहा ना, इसका मास कितना है 5 kg का है ना। अब इसके अंदर चला गया, स्टक हो गया, इम्बेडेड हो गया, ठीक है ना। कैलकुलेट वेलोसिटी ऑफ कंबाइंड ऑब्जेक्ट, तो फिर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम क्या होता है। इनिशियल मोमेंटम में क्या लोगे, पहले मोमेंटम लोगे बुलेट का, बुलेट का मास कितना है, कितना देर का खा गया रे, बुलेट का मास है 10 ग्राम, इसको केजी में कन्वर्ट करो, इसका वेलोसिटी कितना है 10 मीटर पर सेकेंड दे रखा, प्लस इसका मास कितना है 5 kg, और इसका स्टेशनरी, शुरू में तो स्थिर था ना, तो शुरू में जो भी मोमेंटम है किसकी वजह से, इसकी वजह से, तो कितना हो गया 1/10 kg मीटर पर सेकेंड मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम अब कह रहा है कि अब जरा देखो फाइनल मोमेंटम, मैं यहाँ से फिगर बना लेता हूँ है ना। अब गोली इसके अंदर है, ऐसा क्वेश्चन में दे रखा, ठीक है ना। टोटल मास कितना हो गया 5 kg, तो इसका हो गया, अब गोली का कितना था बताओ 10, इतना हो गया है ना, ठीक है। तो कितना हो गया 501/100 ऐसा हो गया। तो फाइनल मोमेंटम इक्वल टू क्या हो गया, मास इंटू वेलोसिटी, मास दिख ही रहा, टोटल दोनों कंबाइंड हो गया, और वेलोसिटी यही तो निकालना है ना। अब फिर मैं क्या लिखने वाला हूँ, देखो पुरानी चीज़ें बार बार लिखता रहता हूँ, अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, तो क्या हो गया फाइनल मोमेंटम जो कि 501/100 है, फाइनल मोमेंटम इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम कितना 1/10, बस निकाल दो यहाँ से, वेलोसिटी निकल जाएगा। क्लियर है। कुछ और क्वेश्चन देख लो तुम, 3 और क्वेश्चन, इसको बनाने की कोशिश करो, सॉल्यूशन बाद में देखना। सॉल्यूशन ये है कि 8000 kg इंजन पुल्स अ ट्रेन, एक इंजन है 5 बोगी है, हर एक डब्बे का मास कितना 2000 kg। इफ़ द इंजन एक्सर्ट अ फोर्स ऑफ 40,000 न्यूटन एंड द ट्रैक ऑफर अ फ्रिक्शन फोर्स ऑफ 5000 न्यूटन, देन कैलकुलेट नेट एक्सेलरेशन। जरा एक बात बताओ, मैंने आपको पहले ही बताया था ना कि जैसे एक बात बताओ है ना, ये देख रहे हो, ये देख रहे हो, ये अर्थ इसको नीचे की तरफ खींच रहा, पर ये गिर नहीं रहा, इसका मतलब मैं ऊपर की तरफ खींच रहा हूँ। जितना फोर्स अर्थ लगा रहा है ना इस पर, उतना फोर्स मैं ऊपर की तरफ लगा रहा हूँ। अगर मैं अपने हाथ को फ्री छोड़ दूँ ना तो ऐसे गिर जाएगा। अभी क्या है, अभी इस पर नेट फोर्स क्या है 0, जितना नीचे उतना ऊपर, 0 हो गया। अगर मान लो ऊपर वाला फोर्स थोड़ा ज़्यादा होता ना तो क्या होता, ऊपर मूव करता कि नहीं करता। तो अगर आपसे पूछ रहा कि ये देख रहे हो, ये देखो, ये मैं इतना फोर्स लगा रहा हूँ, हिल भी नहीं रहा, थोड़ा सा और फोर्स लगा रहा हूँ तो चलना शुरू कर दिया। इसका मतलब क्या है कि मान लो मैं जितना फोर्स लगा रहा हूँ ना, फ्रिक्शन जो है ना अपोज करता है। मैं इधर फोर्स लगा रहा हूँ, फ्रिक्शनल फोर्स इधर होता है। मैं मान लो 10 का फोर्स लगा रहा हूँ, अब फ्रिक्शन फोर्स भी 10 का है ना, तो कोई मूव नहीं करेगा। मैं मान लो 20 का फोर्स लगा रहा हूँ, अब फ्रिक्शन फोर्स 15 का है ना, तो 20 में से 15 माइनस करो 5, इस पर नेट फोर्स कितना लगेगा 5, तो मूवमेंट होगा। तो नेट फोर्स का मतलब क्या होता है, बड़े में से छोटे वाले को माइनस करो। अगर ये मूव कर रहा है तो इसका मतलब मेरा वाला फोर्स फ्रिक्शन फोर्स से ज़्यादा है, इसलिए तो मूव कर रहा है। नेट फोर्स निकालो, और नेट फोर्स निकल जाएगा तो एक्सेलरेशन निकल जाएगा नेट, क्योंकि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, मास फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। समझ रहे हो ना पहले वाला क्वेश्चन। आप देखिए ना, ये देखो, ये इस तरीके से है, मान लो इंजन है और इसके ऊपर ये कितनी 5 बोगियाँ हैं,
मैंने फालतू का फिगर बना दिया, 5 बनाना पड़ा, चलो जाने दो, 5 हो गया ना, ठीक है। हर एक का मास कितना है 2000 kg, 2 टन लिख दूँ समझ जाओगे, 2 टन हो गया, 2 टन्स हो गया, 2 2 2, टोटल कितना हो गया 10 टन्स, तो ये हो गया, और ये अकेला कितना हो गया 8 टन का हो गया, टन्स का हो गया बल्कि, है ना। अगर देखो फोर्स एक्सर्टेड बाय इंजन, ठीक है, फोर्स एक्सर्टेड बाय इंजन कितना दे रखा 40,000 न्यूटन, एंड फ्रिक्शनल फोर्स कितना हो गया, फ्रिक्शनल फोर्स कितना हो गया भाई, ये हो गया तुम्हारा 5000 न्यूटन, तुम देख रहे हो ना। अब ये चल रहा है इधर फ्रिक्शनल फोर्स, ये हो गया फोर्स इस डायरेक्शन में, फोर्स बाय इंजन तुम समझ जाना, है ना। और इस डायरेक्शन में क्या लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा फ्रिक्शनल फोर्स, समझ जाओ। फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा मोशन को अपोज करता है ना, ब्रेक की तरह होता है, ब्रेक। फ्रिक्शनल फोर्स का डायरेक्शन इधर है, तुम समझ जाओ, ये देखो। तो नेट फोर्स कितना हो गया, तो देयरफॉर नेट फोर्स, बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस करो, 40,000 माइनस 5,000, है ना, तो कितना हो गया 35,000 न्यूटन। इसका मतलब ये हो गया इंजन भारी पड़ गया, इसका मतलब रेलगाड़ी चल पड़ेगा नहीं, ट्रेन चलेगा भाई। कैलकुलेट एक्सेलरेशन। अब जरा बताओ फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो फोर्स तुम्हारा कितना निकल गया नेट, ये हो गया अनबैलेंस फोर्स, मास कितना हो गया 8 टन प्लस 2 प्लस, देख लो मैं समझाने के लिए मैं ऐसा लिख रहा हूँ, 10 टन और लोगे नहीं 10 टन, तो कितना हो गया 18 टन हो गया कि नहीं बताओ, 18 टन इंटू 1000 kg, समझ रहे हो, टोटल करके देखो 8 2 10 2 12 2 14 2 16 2 18 टन, इतना हो गया कि नहीं हो गया एक्सेलरेशन। तुम यहाँ से एक्सेलरेशन निकाल दो तो 35,000 अपॉन 18 इंटू 1000, और तुम्हें पता है, अच्छा यहाँ पे केजी में है ना, तो केजी में ही रहना चाहिए, और तो सब ठीक है ना, केजी हो गया, और ठीक है हो गया यहाँ से मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया आंसर, देख लो आप, ठीक है। अब 6 क्वेश्चन देखिए, सारे एनसीईआरटी के तुमने देख लिया ना। अब 6 क्वेश्चन देखो तुम, ये देखो लो, इसको फोटो खींच लो, फोटो, ठीक है। अब ये देखिए, सॉल्यूशन का फोटो खींच लो, बार बार वीडियो नहीं देखना पड़े, ठीक है। अब बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम ट्रैवलिंग विद वेलोसिटी इतना, स्ट्राइक अ वुडन ब्लॉक एंड कम्स टू रेस्ट इन इतना, कैलकुलेट द, ये पुराना क्वेश्चन हो गया नहीं रे, penetration, calculate the distance of penetration of the bullet into the block, also calculate the force exerted by block, ठीक है। अब देखिए क्या है क्वेश्चन, जरा देखो, ये देखो, ये ब्लॉक है ना, यहाँ से बुलेट आया, ठीक है, और क्लियर है भाई। इसके बाद बुलेट क्या है ना, बुलेट इसे टकराया, ठीक है, फिर क्या हुआ, बुलेट इसके अंदर तक चला आया, देखो यहाँ तक, है ना। पहले बुलेट किसी ने फायर किया, बुलेट टकराया, बुलेट अंदर आ गया, और कम्स टू रेस्ट कितने 0.03 सेकेंड में रेस्ट में हो गया। उसका मास कितना था 150 मीटर पर सेकेंड, जब वो टकराया, टकराने से पहले मास कितना था 150 मीटर पर सेकेंड। इतने सेकेंड के बाद उसका स्पीड क्या हो गया बुलेट का 0, क्योंकि कम टू रेस्ट, राइट। तो कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ पेनिट्रेशन, पेनिट्रेशन का मतलब वो कितना अंदर तक आया, कितना, पेनिट्रेशन का मतलब होता है छेद करके निकल जाना, है ना, तो कितना अंदर तक वो आ गया। तो अब जरा देखना, ध्यान से सुनना, क्वेश्चन समझ में आ गया तो जरा देखिए आप, है ना, ये रहा ये, ठीक है, और ये रहा बुलेट, चलो बुलेट को इस बार ऐसे, ठीक है, और ये हो गया। शुरू में इसका बुलेट का स्पीड कितना था बताओ, शुरू में बुलेट का स्पीड था 150 मीटर पर सेकेंड, और बुलेट यहाँ पे आके रेस्ट, यहाँ पे फाइनल स्पीड क्या हो गया 0, यहाँ पे आके रेस्ट हो गया। ये डिस्टेंस को क्या मान लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट कह लो s, है ना, इतनी दूरी तक आ चुका है, इतना डिस्प्लेसमेंट है, और समय तुम देख रहे हो। कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ पेनिट्रेशन, और फोर्स निकालना तो एक्सेलरेशन चाहिए। तो जरा एक बात बताओ, अब यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगा है, T दे रखा है ना, स्ट्राइक अ वुडन ब्लॉक एंड कम्स टू रेस्ट इतना सेकेंड में, तो इसके बारे में क्या ख्याल है, ut प्लस हाफ at स्क्वायर, यहाँ पे एक्सेलरेशन फिर भी चाहिए विद द वेलोसिटी ऑफ स्ट्राइक, ठीक है।
v इक्वल टू यू प्लस ए टी, इसमें भी चाहिए, और वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, सब में एक्सेलरेशन चाहिए, तो एक्सेलरेशन निकाल ही लेते हैं, करना क्या है। और एक और फार्मूला होता है s इक्वल टू वी प्लस यू बाई 2 इंटू टी, इसके बारे में बड़ा बढ़िया ख्याल है मेरा, तो यही लगा लेते हैं, ये निकालना है। फाइनल वेलोसिटी रेस्ट में आ गया 0, शुरू में बुलेट इतना मीटर पर सेकेंड था 2, और समय कितना देर का 0.03, देख लो आप, सेकेंड में है, सेकेंड में ही चाहिए। s इक्वल टू कितना हो गया 150 इंटू 3 अपॉन पॉइंट हटा दो तो 200 है ना भाई, ये हो गया ये, तो कितना हो गया 9/4 मीटर, इतना अंदर तक चला गया, 9/4 मीटर तक। बुलेट बड़ा अच्छा था, शक्तिशाली था। एंड कैलकुलेट द फोर्स, फोर्स के लिए क्या चाहिए एक्सेलरेशन। अब जरा देखो ये वाला फार्मूला लगाओ, v इक्वल टू क्या u प्लस ए टी, कोई भी फार्मूला लगाओ आप तो, है ना, तो v 0 शुरू में ये प्लस एक्सेलरेशन मालूम नहीं, टाइम तो चलो दही दे रखा, राइट, तो -150 इक्वल टू 3 अपॉन 100a, देख रहे हो इसको, इधर यहाँ से a निकाल के देखिए तो -150, बल्कि 3 से कैंसिल हो जाएगा 50, और ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेगेटिव क्या शो करता है, नेगेटिव शो करता है रिटार्डेशन को, स्पीड 0 हो रहा है ना, ब्रेक लग गया ना, तो रिटार्डेशन, तो नेगेटिव तो होना ही था। तो फोर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा मास इंटू एक्सेलरेशन। मास क्या है, कैलकुलेट द फोर्स एक्सर्टेड बाय ब्लॉक, ब्लॉक किस पे लगा रहा है बुलेट का, तो बुलेट का मास कितना लोगे, है ना, बुलेट का मास कितना भाई, किधर गया हैगा, हाँ 10 ग्राम, तो 10/1000, देखिए जरा 10/1000, और एक्सेलरेशन कितना दे रखा केजी में मैंने लिया। और अब निगेटिव यूज़ मत करना, क्योंकि निगेटिव क्या बता रहा है, ये हो गया 50, 3 से करोगे तो 5000, ठीक है 5000, है ना, ये हो गया। निगेटिव क्या शो कर रहा है कि अपोजिंग फोर्स शो करता है, रिटार्डेशन ब्रेक को शो करता है। तो F इक्वल टू कितना हो गया, ये कैंसिल, तो हो गया 50 न्यूटन, 50 न्यूटन का फोर्स लगाया। थोड़े से अर्थमेटिकली कुछ मिस्टेक हो तो तुम लोग संभाल लेना, क्लियर है। तो ये हो गया कंसेप्ट। जल्दी से 7th क्वेश्चन देखिए, पहले देख लो भाई, इसका स्क्रीनशॉट लेना है, देख लो, मैं हट रहा हूँ, देखो चलिए हो गया। इसके बाद देखो, देख रहे हो ये VT ग्राफ है, VT और ऐसा दे रखा, ये 20 है और ये 10 है, तो अभी ऐसा कुछ नहीं दे रखा, तो मीटर पर सेकेंड, और ये सेकेंड, टाइम वेलोसिटी टाइम ग्राफ सेकेंड में दे रखा, ठीक है। तो इसका मतलब समझ रहे हो कि जो वेलोसिटी है ना 0 सेकेंड में वेलोसिटी कितना था 20, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 20 मीटर पर सेकेंड, और 10 सेकेंड के बाद बताइए तो वेलोसिटी 0, फाइनल वेलोसिटी कितना हो गया 0 ना, इनिशियली शुरू में 0 सेकेंड, शुरू में स्पीड कितना था 20, बाद में 10 सेकेंड के बाद स्पीड कितना रह गया 0। हाउ मच फोर्स एक्सपीरियंस बाय द बॉल, उसका मास दे रखा, फोर्स इक्वल टू क्या होता है मास इंटू वेलोसिटी, होता ही नहीं होता, सॉरी मास इंटू एक्सेलरेशन, सॉरी। तो पहले तो आपको एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा। अब यहाँ पे टाइम दे रखा, ये दे रखा, इसके बारे में क्या ख्याल है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब जरा एक बार बताओ, वेलोसिटी 20 से क्या हो रहा है 0 हो रहा है, इसका मतलब किसी ने ब्रेक लगाया नहीं, तो v 0 u 20 शुरू में प्लस 80 एक्सेलरेशन, और ये सब 10 सेकेंड में हो रहा। तो यहाँ से a निकाल के देखो तो -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, नेगेटिव तो आना ही था, जब ब्रेक लगता है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव ही होता, राइट ना। तो ये तो रिटार्डिंग फोर्स है ना, अब जो फोर्स भी निकलेगा ना वो रिटार्डिंग फोर्स। F इक्वल टू क्या हो गया मास इंटू एक्सेलरेशन, मास तुम्हारा कितना है 20 ग्राम, तो उसको तुम केजी में कन्वर्ट करोगे, और एक्सेलरेशन कितना हो गया 2, माइनस तो शो कर रहा है रिटार्डेशन को, तो कितना हो गया ये देखो, तो ये हो गया आपका 50 टाइम, तो 1/25 न्यूटन का फोर्स लग गया इस पे, है ना, देख लो तो सही है, ठीक। तो ये हो गया। अब मैंने ये चैप्टर ख़त्म कर दिया है, न्यूमेरिकल सारे तुम देख लेना, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ अच्छे से पढ़ लेना। उस पर बेस्ड एग्जाम्पल जो आपके NCERT में दे रखा है ना, कि क्यों आप सीट बेल्ट बांधते हो, क्यों बॉलर कैच करने के बाद ऐसे हाथ करता है, नहीं, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, तो थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से, और न्यूमेरिकल्स तो है ही। चलिए ठीक।